हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करना चाहूँगी। आप देख रहे हैं हवलदार क्षेत्रीय यूट्यूब चैनल और हम लोग बेसिकली जयगांव इंडो भूटान बॉर्डर से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हम लोग तैयार होके आए हैं, आप देख रहे हैं मैं खूब तैयार होके आपके समक्ष आए हूँ। आज तैयार होने का मेन रीज़न ये है कि आज हमारी गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा में हम लोग सब आश्रम जाते हैं, अपने अपने गुरुओं को दंडवत करने का, प्रणाम करें, उनको धन्यवाद देने का दिन है। तो सबसे पहले माँ ही होती है। माँ ही ऐसे शख्स होते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी एजुकेशन दे के अपने समाज में जीने के लायक बनाते हैं, देश के लिए कुछ करने की योग्य बनाते हैं। तो सभी माँओं को, मेरी माँ को, सभी माँओं को दंडवत प्रणाम करना चाहेंगे। साथ ही साथ हमारे जो गुरु महाराज जी है उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगी। तो दूसरी बड़ी बात ये है कि आज है भानु जयंती। भानु जयंती आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन हम जो भाषा बोलते हैं नेपाली इज आवर मदर टंग। हम लोग गोरखाली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और हम लोग भाषा जो बोलते हैं हमारी मदर टंग उसको नेपाली कहते हैं। तो इसके चलते हम लोग ज़्यादातर कहते हैं कि हम लोग नेपाल से बिलोंग करते हैं। हालांकि हम अपने देश की रक्षा करने के लिए, देश की सुरक्षा करने के लिए हंसी हंसी अपनी जान तक कुर्बान दे देते हैं और हम अपने देश से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो जो मातृभाषा मतलब मदर टंग जो हम बोलते हैं वो नेपाली है। तो नेपाली की सबसे पहली कवि भानुभक्त आचार्य जी का आज 208 जन्म जयंती है। तो वो ही एक पहले कवि थे जिन्होंने हमारी गोरखा जाति में, नेपाली जाति में साहित्य का सृजना किया और जो रामायण है उसको संस्कृत से नेपाली में ट्रांसलेट करके हमारी गोरखाली कम्युनिटी में, हमारे नेपाली कम्युनिटी में माता सीता की जो छवि थी उनको इंट्रोड्यूस किया और भगवान राम जी की जो लीला थी, जो सब कुछ उन्होंने किया। तो वो चीज़ को हमारी अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके हमारे जितने भी कम्युनिटीज, अपनी जितने भी जनजाति है वो सब में इस रामायण को समझाने की उन्होंने पहली कोशिश की। तो इसीलिए उनको कहते हैं आदि कवि। दैट मीन्स फर्स्ट कभी 208 जन्म जयंती पर भानु जयंती के उपलक्ष्य में आप सबको ढेरों सारे शुभकामनाएं। हम लोग घर से निकल गए हैं और हम लोग ने ऑटो पकड़ा है। माँ को काफ़ी देर इंतज़ार किया लेकिन माँ का अभी घर से निकलने का टाइम नहीं हुआ है। हम लोग लेट हो रहे थे, वी आर गेटिंग लेट। हम लोग ने सोचा कि ऑटो लेकर हम लोग निकलते हैं। हमारी जो आप बोर्ड देख रहे हैं, मानव उत्थान सेवा समिति मंगलाबारे जयगांव में ये सिचुएटेड है। हम लोग पहुँच गए हैं आश्रम। बहुत ही बड़ी परिसर है आश्रम के अंदर। तो ये रहे, बहुत ही सारी चीज़ मिलती है आश्रम, जैसे कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ, सब कुछ। जब प्रोग्राम होते हैं, कोई भी इवेंट होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर अपनी पर्ची कटवानी होती है। पर्ची कटवा के आपको एक बेस लगानी होती है। तो इस तरह से पता चलता है कितने प्रेमी लोग आज के जो प्रोग्राम में मतलब भागीदारी हुई, सबका यहाँ पर कैलकुलेट किया जा सकता है। और यहाँ पर पुचका भी दे रहे हैं आपको। और जो पहले आपने देखा कि मेरे भाई की छोटी बेटी वहाँ पर सबसे पहले उससे मुलाकात हुआ हमारा। और मंदिर में जो हमारा आश्रम है, बहुत ही मानव उत्थान सेवा समिति का जो जयगांव में आश्रम है, बहुत ही बड़ा बगीचा है। वहाँ पर रंग बिरंगे फूल है। अब तो आपको पता ही है ये रेनी सीजन में ज़्यादा फूल नहीं खिलते हैं, तो सभी फूल अभी नहीं खिल रहे। लेकिन जब आप मतलब सीजन में होंगे तो बहुत ही मतलब मल्टी कलर मतलब फ्लावर्स यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन अभी मतलब पूजा जो सुबह की हवन सब कुछ ख़त्म हो चुका है। हम लोग लेट पहुँचे हैं और जो ये लाइन लगी है ये भोजन की, जो भंडारा की लाइन है। तो हम लोग अभी दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद हम लोग सत्संग सुनेंगे, उसके बाद ही हम लोग भोजन, क्योंकि हम लोगों ने पूजा करके घर से हम लोग खा के निकले हैं बहुत सारी। और ये रहे मेरे भाभियाँ जो मायके के अपने जो मिलते हैं ना तो दिन बन जाता है। एनीवेज, तो उनके साथ थोड़ा बातचीत करके अभी ये रहे चंदा बहनी, ये भी हमारे मायके की बहन है। और तो हम लोग अभी मंदिर के जो आश्रम के अंदर जाएंगे। अंदर जाके हम लोग दर्शन करेंगे। सब कुछ हम लोग शूट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए वेरी सॉरी।
तो हम लोग दर्शन वर्शन सब कुछ कर लिए। अभी हम लोग देख रहे हैं जहाँ पर स्पीड फैन जो पंखा चल रहे हैं ना, हम वहीं पर बैठेंगे। और हमने क्या डिसाइड किया कि हम लोग आगे नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम लोगों को अराउंड 2 हम लोग को यहाँ से निकल के तत्तू को ले इस स्कूल में रिसीव करना जाना है। सो तो पीछे बैठेंगे, आगे बैठेंगे तो लोगों को डिस्टर्ब होएगी। सो वी थॉट कि हम लोग पीछे बैठे। यहाँ पर आदि कवि श्री भानुभक्त आचार्य जी की तस्वीर भी लगी हुई, उनकी भी जन्म जयंती की पालना हो रही है। सत्संग हो रही है। सत्संग के बीचों बीच एक बाबू आइसक्रीम खा रहा है और उनकी जो माँ है उनको आइसक्रीम खिला रहा है। माँ के लिए तो अपना बच्चा ही सारा दुनिया होता है ना। तो हमारी भी माँ आ गए हैं, पास ये रहे मेरी दीदी और दीदी की छोटी वाली लड़की और हमारी माँ। तो इसी तरीके से हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, अपने अपने को खोज रहे हैं, अपने किधर आओ बैठो ऐसे बोल रहे हैं। यहाँ पर दीप प्रज्वलन हो रही है। अपने अपने दोस्त के साथ रहना लोग पसंद करते। तो मेरी बड़ी वाली भाभी अपने दोस्त के साथ यहाँ पर बैठी है, जो हमारी जाने पहचाना दीदी है तो भाभी है। तो हम लोगों ने सोचा कि मतलब भाई जी ने कहा कि जिन्होंने खाना नहीं खाया वो लोग खाना खाया, तो हम लोग खाना खाने के लिए आ गए। खाना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका, लेकिन था खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें। हम लोगों ने खाना खाया। ये मंदिर के जो आश्रम की ऊंची वाली मंजिला से टॉप फ्लोर से ये वीडियो किया है। हालांकि हमने नहीं किया है, अतुल ने करके हम लोगों को दिया है। बहुत ही अच्छा निकला है। ये रहे सारी आश्रम की। तो हम लोग ना निकल गए आश्रम से, तो टाइम हो रहा था। मेरा भी तो क्या बोलता है ना, अपने बच्चे के प्रति माँ पिताजी जो भी हो बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉन्शियस रहता है। हम लोग घड़ी बार बार देख रहे थे। तो हम लोग निकल गए हैं और माँ भी साथ में आई थी। माँ को कितना है तो ख़रीदना है ताला चाबी, तो उतर गए हैं वहीं मंगलवारी में। हम लोग यहाँ से अभी तत्तू के स्कूल की तरफ निकले हैं। तो उनको रिसीव करके फिर माँ को फिर दोबारा से रिसीव करके उनको हम लोग घर जाएंगे। तो यहाँ पर ना उनको तत्तू को स्कूल से ला गए, हम कुछ ख़रीदना है तो उनको, तो वैसे ही पता नहीं क्या क्या खरीदते रहते हैं ना स्कूल के जो स्टेशनरी आइटम्स होते हैं वो। तो उसके बाद फिर हम लोग तेज़ गति तो मैं चलाने नहीं देंगे बिक्की को, बहुत वो मुझे मतलब मैं डांटती रहती ना धीरे चलाओ बोल के। तो हम लोग निकल गए हैं वहाँ से। देखिए एकदम साफ़ मौसम है। हालांकि आज गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, बारिश नहीं हुई आज। लगता है शाम को तो बारिश होएगी। यहाँ पर हमारी बहुत ही नज़दीक वाली वर्कशॉप है इमटाट की आर्मी की जो एक यूनिट है यहाँ छोटी सी, उसको क्रॉस करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा वहाँ पर एक बोर्ड लगी हुई थी जहाँ पर भानु जयंती की ऐसे प्रोग्राम है, ऐसे बहुत ही बड़ी प्रोग्राम का आयोजन किया है। लेकिन हमने भी किसी रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा पहुँचा दो वहाँ पर, हम लोगों को देखना है। तो बेकी बोला कि मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं नहीं जा सकता। तो हम क्या कर सकते फिर, अभी 1 2 3 4 लोग हैं तो स्कूटी में जा नहीं सकते। बारिश का मौसम है, मतलब सडनली बारिश होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग ने मान लिया चलो घर छोड़ दो। तो फिर वो डायरेक्टली हम लोग को घर ले रहा है। तो हमारी जो गांव की रास्ते हम लोग घुस गए हैं। पीछे देखो दादी और दादी की उसको क्या कहते हैं ग्रैंडसन हो गया है। आपसे विदा लेने के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू।